हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। m 2m 3m एवं 4m द्रव्यमान के चार कण समांतर चतुर्भुज के शीर्ष पर स्थित है। चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के बीच कोण 60 डिग्री है। यह चतुर्भुज XY तल में स्थित है एवं m मूल बिंदु पर एवं 4m एक अक्ष पर स्थित है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक के बच्चों पहला विकल्प दिया गया है वर्गमूल 3/2 है, कोमा 0.95 है। दूसरा विकल्प है बच्चों 0.95 है, कोमा वर्गमूल 3/4 है। तीसरा विकल्प है 3a/4, कोमा a/2। चौथा विकल्प है a/2, कोमा 3a/4। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र पर आधारित प्रश्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इस तरीके से एक अक्ष है बच्चों और ये वाई अक्ष बनाया है बच्चों। ये मूल बिंदु से बच्चों एक द्रव्यमान m2 रखा हुआ है, ये 0,0 है और इसका स्थिति सदिश है बच्चों r2। और देखिए बच्चों, इससे ही एक दूसरा द्रव्यमान m1 रखा हुआ है r1 स्थिति पर। तो देखिए बच्चों, जो इनका द्रव्यमान केंद्र होगा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, मतलब इनको मिलाने वाली रेखा पर ही होगा बच्चों। तो देखिए इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकाले जाएंगे बच्चों। ये निकाले जाते हैं m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश, इस तरीके से बच्चों बटे m1 धन m2 और ये अनंत तक। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, दिए गए चित्र का दिए गई स्थिति से बच्चों चित्र का निर्माण करते। देखिए ये अपना एक अक्ष बच्चों और ये हो गया बच्चों वाई अक्ष। देखिए समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसमें बच्चों संलग्न भुजाओं का कोण बताया है कि 60 डिग्री का कोण है बच्चों। ये मूल बिंदु 0,0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो द्रव्यमान रखे गए हैं, यहाँ पर m द्रव्यमान, यहाँ पर 2m द्रव्यमान और प्रत्येक भुजा एक ही बताई गई है। यहाँ पर रखा गया बच्चों 3m द्रव्यमान और यहाँ पर रखा गया बच्चों 4m द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम इन द्रव्यमानों के निर्देशांक देखते हैं बच्चों। तो इसके जो निर्देशांक हो गए, इसके तो 0,0 है। R2 के निर्देशांक देखते तो बच्चों R1 के निर्देशांक लिख लेते हैं, फिर R2 के 0 i कैप धन 0 j कैप। अब देखिए बच्चों, अगर R2 के निर्देशांक देखे जाए तो R2 के निर्देशांक देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लंब डालते हैं बच्चों और ये भुजा की लंबाई a है, तो देखिए ये कोण 60 है, तो बच्चों ये कितना होगा a कोस 60 डिग्री और ये कितना होगा बच्चों a साइन 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर 2m द्रव्यमान के निर्देशांक लिखे जाए तो ये होगा बच्चों a कोस 60 डिग्री आई कैप धन a साइन 60 डिग्री जे कैप। इसी तरीके से बच्चों 3m द्रव्यमान के निर्देशांक लिखे जाए तो देखिए बच्चों, ये दूरी बच्चों a कोस 60 है और ये पूरी दूरी कितनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इसके निर्देशांक लिखे जाए तो ये a कोस 60 धन a। तो देखिए बच्चों, तीसरे द्रव्यमान के लिए जो इसके स्थिति सदिश लिखे जाएंगे, लिखा जाएगा a धन a कोस 60 डिग्री आई कैप धन, और देखिए बच्चों y के लिए लिखा जाएगा, y का जो इसका निर्देशांक है ये कितना है a साइन 60 के बराबर है। तो ये होगा बच्चों a साइन 60 डिग्री जे कैप। देखिए बच्चों, अगर चौथे की बात की जाए तो चौथे द्रव्यमान का जो स्थिति सदिश लिखा जाएगा, तो बच्चों इसका तो जो y घटक होगा वो 0 होगा और x घटक कितना होगा a आई कैप। तो x घटक होगा a आई कैप और ये होगा 0 j कैप। अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र होता है m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश धन m3 r3 सदिश धन m4 r4 सदिश बटे m1 धन m2 धन m3 धन m4। तो आइए बच्चों, इसके जो निर्देशांक है वो रखते हैं।
तो देखिए m1 का द्रव्यमान m है, इसके स्थिति सदिश 0 i कैप धन 0 j कैप है इसका स्थिति। और बच्चों दूसरे का 2m, इसका होगा बच्चों, इसका स्थिति सदिश है a कोस 60 डिग्री, a कोस 60 डिग्री i कैप धन a साइन 60 डिग्री j कैप। इसी तरीके से बच्चों 3m द्रव्यमान के लिए, 3m द्रव्यमान का स्थिति सदिश है बच्चों a धन a कोस 60 डिग्री i कैप धन a साइन 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। a साइन 60 डिग्री धन, अब बच्चों 4m के लिए लिखना है तो देखिए 4m के लिए लिखेंगे 4m a आई कैप बटा कुल द्रव्यमान होगा बच्चों, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, ये होगा 10m के बराबर। तो देखिए बच्चों अगर इसको हल करते तो देखिए ये तो शून्य हो गया, और बच्चों यहाँ से अगर इसके मान रखते तो देखिए क्या मिलता है, द्रव्यमान केंद्र m a आई कैप धन वर्गमूल 3 j कैप धन 4.5 आई कैप धन 3 वर्गमूल 3 बटे 2 j कैप धन 4 आई कैप बटे 10m, m से m कट गया बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे की तरफ अगर इसको आई कैप के निर्देशांक जोड़ते हैं तो ये मिलेगा बच्चों 9.5 आई कैप धन 5 वर्गमूल 3 बटा 2 जे कैप बटे 10। तो देखिए बच्चों इसका कुल करने पर मिलता है 10 से अगर इसको भाग कर दे तो ये होगा 0.95 आई कैप धन 5 से गया बच्चों ये 20 1/4, तो ये होगा बच्चों वर्गमूल 3 बटा 4 जे कैप। तो इसके जो निर्देशांक होंगे बच्चों ये होंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक आई कैप वाला होगा बच्चों तो ये होगा 0.5, और y का होगा बच्चों वर्गमूल 3/4। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते सही विकल्प का चयन 0.95 a बट कोमा। तो देखिए बच्चों यहाँ से a भी आएगा, ये a a a a a a भी गुणा में चल रहा होगा बच्चों। देखिए यहाँ से जो a ये वाला a ये किस में चलेगा बच्चों, ये गुणा में चलेगा, ये वाला a। तो आशा करता हूँ दूसरा विकल्प 0.95 है, वर्गमूल 3/4 है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।